एक निर्दोष जानवर, एक हरी सिग्नल और सिर्फ 60 सेकंड में एक ऐसी तबाही में 358 लोगों की जान चली गई, जो आज भी एक सिहरन भरा सबक है। हम वापस जा रहे हैं 20 अगस्त 1995 की रात के 2:54 पर। फिरोजाबाद शहर गहरी नींद में है। पटरी पर कालिंदी एक्सप्रेस स्थिर और खामोश खड़ी है। अंदर 900 से ज्यादा यात्री घर पहुंचने के सपने देख रहे हैं, बिल्कुल अनजान कि एक भयानक गलती उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि उसी पटरी पर कुछ ही किलोमीटर पीछे से एक दूसरी ट्रेन अंधेरे में सरपट दौड़ रही है। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, जिसमें हजारों से ज्यादा लोग सवार हैं, तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। अगले 1 मिनट में जो कुछ होने वाला है वह भारतीय रेलवे के इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय है जो आज भी देश की यादों को सिहरा देता है। यह कोई साधारण हादसा नहीं था, यह मानवीय भूल और एक कमजोर व्यवस्था का एक घातक और दुखद मेल था। इसे समझने के लिए हमें उस रात की शुरुआत में जाना होगा। दिल्ली कानपुर का रास्ता उस समय भी और आज भी देश के सबसे व्यस्त रेल मार्गों में से एक है। उस दौर में मोबाइल फोन नहीं थे, जीपीएस नहीं था, पूरी व्यवस्था हाथ से चलने वाले सिग्नल, लोहे की पटरियों और इंसानी सतर्कता पर निर्भर थी। 2 ट्रेनें दिल्ली की तरफ जा रही थीं। पहली कालिंदी एक्सप्रेस, जो परिवारों और मजदूरों से भरी हुई थी और पुरानी वैक्यूम ब्रेक तकनीक का इस्तेमाल करती थी। दूसरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, एक तेज रफ्तार ट्रेन जिसमें एक अनमोल सामान था, घर लौट रहे सैनिक और भविष्य की उम्मीद, युवा खिलाड़ी। मंच तैयार था, लेकिन फिरोजाबाद स्टेशन के पास भाग्य ने अपना घातक खेल शुरू कर दिया। रात करीब 2:30 पर जब कालिंदी एक्सप्रेस चल रही थी, एक नीलगाय, एक बड़ा हिरण पटरी पर आ गया। ड्राइवर ने ब्रेक लगाए, लेकिन टकराव टल नहीं सकता था। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इंजन के नीचे लगी एक अहम वैक्यूम पाइप टूट गई। इस व्यवस्था का एक कठोर नियम था, अगर वह पाइप टूटती है तो हवा अंदर घुस जाती है और ट्रेन के पहिए अपने आप जाम हो जाते हैं। कालिंदी एक्सप्रेस अब एक बेजान खामोश ढांचा बनकर फिरोजाबाद स्टेशन के बाहर ही फंसी रह गई। चालक दल टॉर्च की रोशनी में जानवर को हटाने और मरम्मत की कोशिश करने लगा, लेकिन एक बहुत बड़ी सुरक्षा प्रक्रिया की अनदेखी हो रही थी। नियम यह था कि अगर ट्रेन किसी खतरनाक जगह रुके तो गार्ड को पीछे जाकर पटरी पर चेतावनी देने वाले फ्लेयर लगाने चाहिए। क्या उस रात ऐसा हुआ? सबूत बताते हैं कि नहीं। अब नजारा बदलकर फिरोजाबाद स्टेशन के सिग्नल केबिन पर आता है। यहाँ स्विचमैन गोरेलाल ड्यूटी पर था। उसका काम सरल था, पुष्टि करना कि कालिंदी एक्सप्रेस निकल चुकी है, लेकिन इंसान और मशीन दोनों ही विफल होने वाले थे। ट्रेन अंधेरे में अदृश्य वहीं फंसी हुई थी, फिर भी गोरेलाल को लगा कि वह उसके हिस्से से निकल चुकी है। उसे कोई सूचना नहीं मिली। फिर सूचना आई, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस नजदीक आ रही है, और गोरेलाल ने वह काम कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। उसने लीवर खींचा, उसने सिग्नल हरा कर दिया। वह कोई मंजूरी का सिग्नल नहीं था, वह असल में सैकड़ों लोगों के लिए मौत का वारंट था। रात के 2:54 पर पुरुषोत्तम के ड्राइवर ने हरे सिग्नल को देखा और अपनी रफ्तार बनाए रखी। यात्री गहरी नींद में थे। फिर हेडलाइट की चमक में एक आकृति उभरी, खड़ी हुई कालिंदी एक्सप्रेस की लाल पूंछ वाली बत्ती। इमरजेंसी ब्रेक चीखे, पहियों से चिंगारियां निकली, लेकिन भौतिकी निर्मम है। 120 टन की ट्रेन एक पल में नहीं रुक सकती। टक्कर की आवाज एक बम विस्फोट जैसी थी जो मीलों दूर तक सुनाई दी। पुरुषोत्तम का इंजन कालिंदी के पीछे के डिब्बों में घुस गया। उन्हें एक हारमोनिका की तरह कुचलते हुए डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, एक भयानक धातु की कब्र बनाते हुए। सुबह तक बचाव कर्मियों के सामने एकदम भयावह नजारा था। विदेशी मीडिया ने इसे मौत का जंगल कहा। बचे हुए यात्री अश्विनी कुमार ने टक्कर के पल को ऐसा बताया जैसे पूरी ट्रेन हवा में झूल गई हो। सबसे कड़वा सच क्या था? मरने वालों में वे सैनिक भी थे जिन्होंने देश की रक्षा की थी, और वे युवा खिलाड़ी जो उसका भविष्य थे। कभी कभी सुरक्षा के नियम भुला दिए गए लोगों के खून से लिखे जाते हैं। इसके बाद तोड़फोड़ के सिद्धांत तोड़ने लगे, लेकिन आधिकारिक जांच ने एक और कड़वा सच सामने रखा। यह कोई साजिश नहीं थी, यह जबरदस्त लापरवाही थी। गोरेलाल भाग गया और बाद में पकड़ा गया। जांच ने एक गंभीर सिस्टम खामी भी उजागर की। अगर आधुनिक ट्रैक सर्किटिंग तकनीक मौजूद होती तो हरा सिग्नल दिया ही नहीं जा सकता था।
एक कमजोर व्यवस्था और एक इंसान की गलती ने सैकड़ों दीपक बुझा दिए। आज जब हम कवच जैसी उन्नत सुरक्षा प्रणालियों की बात करते हैं तो हमें फिरोजाबाद को याद रखना चाहिए। तरक्की अक्सर अतीत की त्रासदी की नींव पर बनती है। अगर आपको यह सच्ची कहानी और हमारी खोज पसंद आई तो कृपया अपना समर्थन दिखाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे अगली बार एक और अनकही कहानी के साथ।